रामायण, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग सी श्रद्धा और अपनापन आ जाता है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसी विरासत है जो सदियों से हम सबके दिलों में बसी है। तो आज हम सब मिलकर ये जानेंगे कि आखिर इस महान गाथा की शुरुआत हुई कैसे थी। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। जैसा कि एक बार कहा भी गया था कि ये तो कविता का एक विशाल सरोवर है, एक ऐसा सरोवर जिसमें एक अजीब सी शांति और एक कभी न खत्म होने वाली मिठास है। और पता है, इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये किसी एक देश या एक संस्कृति की सरहदों में बंद कर नहीं रही। इसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। और कमाल की बात यह है कि हर जगह इसे दिल से अपनाया गया। जरा सोचिए इस बात को। एक कहानी जो मूल रूप से संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, वो आज जर्मनी, फ्रांस और यहाँ तक कि रूस जैसे देशों में भी पढ़ी और सुनी जाती है। इंडोनेशिया में तो वहाँ तो ये लोक कला का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। ये बात साफ दिखाती है कि रामायण की जो सीख है, जो उसकी आत्मा है, वो किसी एक संस्कृति की मोहताज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी महान कहानी की जड़ें कहाँ हैं? ये पैदा कहाँ से हुई? देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है, और रामायण की शुरुआत भी एक ऐसे ही घने अंधकार से हुई थी। एक ऐसा अंधेरा जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। और ये अंधकार कौन था? ये था राक्षस राजा रावण का आतंक। उसकी शक्ति का खौफ कुछ ऐसा था कि तीनों लोक, मतलब देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, सब थर-थर कांपते थे। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि पूरी दुनिया पर बस कहर बरपा रहा था। अंदाजा लगाइए, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि देवता, ऋषि मुनि, यहां तक कि खुद धरती माता भी मदद के लिए पुकार उठीं। उन्होंने गुहार लगाई कि जब धर्म की जगह अधर्म ले लेता है तो अत्याचार की आग भड़क उठती है। मेरा शरीर पाप की इस ज्वाला में जल रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब रावण को अपनी ताकत पर इतना घमंड क्यों था? क्योंकि उसे लगता था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, कि वो अमर है। और इसकी वजह थी एक वरदान, एक ऐसा शक्तिशाली वरदान जो उसे खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और भगवान महादेव से मिला था। इसी वरदान ने उसे लगभग अजेय, मतलब जिसे कोई हरा न सके, वैसा बना दिया था। तो जब चारों तरफ इतनी घोर निराशा थी, अंधेरा ही अंधेरा था, तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सारे देवता मिलकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और बस यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होनी थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ा सवाल। अगर रावण को कोई देवता या कोई दानव मार ही नहीं सकता, तो फिर उसे रोकेगा कौन? उसे रोका कैसे जाएगा? इसका जवाब छिपा था खुद रावण की एक बहुत बड़ी गलती में। उसने अपने अहंकार में एक भूल कर दी थी। देखिए, उसने देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों सबसे तो अपनी रक्षा का वरदान मांग लिया, लेकिन इंसानों और बंदरों को? अरे, उनको तो वो इतना तुच्छ समझता था कि उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। और यही घमंड, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका काल बनने वाला था। और बस इसी एक चूक पर पूरी दिव्य योजना टिकी थी। भगवान विष्णु ने तब वचन दिया, जिस मानव को वो कीड़े मकोड़े की तरह तुच्छ समझता है ना, मैं उसी साधारण मानव के रूप में जन्म लूंगा और उसके इसी अभिमान को तोड़कर रहूंगा। तो अब कहानी देवलोक से उतरकर धरती पर आती है, इंसानों की दुनिया में, जहां एक महान राजा अनजाने में ही इस दिव्य योजना का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाले थे। ये राजा थे अयोध्या के महाराज दशरथ, सूर्यवंश के प्रतापी राजा, जिनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सम्मान, एक विशाल साम्राज्य। बस एक चीज नहीं थी, एक संतान, एक उत्तराधिकारी। और यही चिंता उन्हें हर पल खाए जाती थी कि कहीं उनके महान पूर्वजों का वंश उन्हीं के साथ समाप्त न हो जाए। तब अपने कुलगुरुओं की सलाह पर राजा दशरथ ने अपनी इस सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया। इस अनुष्ठान का नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये एक पवित्र अग्नि यज्ञ होता है जो खास तौर पर पुत्र की प्राप्ति की कामना के साथ ही किया जाता है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, और उनके हाथों में एक दिव्य पात्र था जिसमें खीर का प्रसाद था। ये प्रसाद ये राजा की बरसों की प्रार्थना और तपस्या का फल था। और बस इस एक घटना से दोनों चीजें पूरी हुईं।
ऊपर देवलोक में बनी देवताओं की योजना भी और नीचे धरती पर एक राजा की प्रार्थना भी। अयोध्या में उन महानायकों का जन्म हुआ जिन्हें सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदलना था। राजा दशरथ को एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। सबसे बड़ी महारानी कौशल्या से राम, महारानी कैकेयी से भरत और महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ज्योतिषियों ने उसी वक्त ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इन भाइयों का बंधन बहुत खास होगा। राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी तो ऐसी होगी मानो एक आत्मा 2 शरीर में हो, और दोनों छोटे भाई हमेशा अपने बड़े भाइयों की परछाई बनकर उनकी सेवा करेंगे। जो सबसे बड़े पुत्र थे महारानी कौशल्या के लाडले, उनका नाम रखा गया राम। और इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पूरे ब्रह्मांड को आनंदित करे, जो सबके मन को रमा दे। तो उनका जन्म सिर्फ अयोध्या के लिए खुशी का मौका नहीं था, बल्कि ये तो पूरी सृष्टि के लिए एक उत्सव था। तो इन राजकुमारों का जन्म ये सिर्फ एक राजघराने में हुई खुशी की बात नहीं थी। नहीं, ये तो इस सनातन सत्य का प्रमाण था कि जब जब अधर्म और बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाती हैं, तब तब धर्म और अच्छाई उसे मिटाने के लिए जन्म जरूर लेती है। और यही तो रामायण का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है।